हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयाटिस। दिस इज़ रणधीर प्रताप सिंह और इस व्लॉग में कोमल हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसकी नीड नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो है बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हर उस आदमी के लिए ज़रूरी है जो अभी लद्दाख प्लान कर रहा है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग दैट आई नो एंड हाउ टू गेट द लद्दाख परमिट इन 2022। जो लोग आपको कह रहे हैं कि इस टाइम परमिट की ज़रूरत नहीं है, वो मिस इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। ऐसा नहीं है, आपको अभी भी परमिट लेना पड़ेगा, बट अब ऑफलाइन के बजाय आपको सिर्फ ऑनलाइन ही परमिट मिलेगा। एंड जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ले में जो ला डीसी ऑफिस था, जो परमिट ऑफिस था, वो पूरा टूट चुका है। अभी हम फ्रेश देख कर आए हैं। एंड ऑनलाइन परमिट लेना बहुत ईजी है। आप ग्रुप हो चाहे आप इंडिविजुअल हो, बहुत आराम से ले सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा अभी एग्जैक्ट 2022 का। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो आप गूगल पे जाकर लद्दाख परमिट सर्च करिए, तो ये LAHDC laypermit.in की वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे जाएंगे तो कोविड-19 की एडवाइजरी आ जाएगी, आप उसको पढ़ लीजिए और उसका ध्यान रखिए। और उसके बाद आपको यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं डोमेस्टिक, जहाँ पर डोमेस्टिक लिखा है आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। ये जो वेबसाइट है, इस पे लद्दाख से रिगार्डिंग, पूरे जो लद्दाख रीजन है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उनकी अलग अलग जो गवर्नमेंट ओपनिंग्स निकलती हैं, तो उस सब की आपको नीड नहीं है। आपको डायरेक्टली सिर्फ परमिट से मतलब है। तो आप ये डोमेस्टिक वाला जो ऑरेंज कलर का बना हुआ है, आप डोमेस्टिक क्लिक करिए और फिर ऐसा आपके आगे एक पेज खुल जाएगा। उस पर लिखा है नोटिस वेलकम टू लेह लद्दाख, ऑल डोमेस्टिक टूरिस्ट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट देयर विल बी नो फर्दर नीड टू वेरीफाइंग द पेमेंट कंट्रीब्यूशन स्लिप एट DM ऑफिस। तो क्योंकि अब ऑफलाइन परमिट मिलना बंद हो गया है, तो आपको कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो भी रिस्पेक्टिव चेक पोस्ट आएगी, आपको सिर्फ वहाँ पर अपना परमिट दिखाना होगा। तो आप इसको बंद कर दीजिए। और उसके बाद जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनकी लिस्ट आ गई है, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। जैसे नेम है तो आपने रणधीर सिंह डाल दिया, मोबाइल नंबर 12345678 डाल देते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आप डाल दीजिए अपनी, जो भी आपकी ईमेल पड़ती है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल randhir@gmail.com डाल देता हूँ। अपना जेंडर डाल दीजिए, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जो आपके आधार कार्ड या आपकी जो आईडी आप देंगे उसमें आपका होम जो स्टेट हो उसको आप इसमें मेंशन कर दीजिए। आईडी टाइप आधार डाल दो और उसका आपका जो भी नंबर है आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद अपना एड्रेस लिख दीजिए, XYZ न्यू दिल्ली। और उसके बाद क्योंकि आप डायरेक्टली कर रहे हो तो आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट वाले पे क्लिक करिए। उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, ये डेट ऑफ अराइवल जो है आपको इसको ध्यान से भरना है। क्योंकि कई जगहों पर आपको चेकिंग करी जाएगी आपकी अराइवल डेट की, अगर आप फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं। बाइक वालों को ऐसी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन आप अपना डेट ऑफ अराइवल डालेंगे इसमें, उसके 2 दिन बाद ही आपका परमिट इशू होगा। क्योंकि 2 दिन का ले में स्टे का आपको मैंडेटरी है, जो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो आप जिस दिन आए उसी दिन इसकी डेट डाल दें, क्योंकि फिर आपको 2 दिन उधर आपको स्टे करना ही पड़ेगा, वरना उसके आगे का आपको परमिट नहीं मिलेगा। या तो फिर आप जब निकलते हैं, अगर बाइक से हैं तो अगर आप सरचू वगैरह हैं और ले नहीं पहुंचे तो तब ही परमिट ले लें। इससे क्या होगा कि जिस दिन अगर आपको एक्लेमेटाइज नहीं करना, विच इज़ समथिंग दैट वी वुड नॉट रेकमेंड, बट अगर आपको वो नहीं करना तो आप सरचू वगैरह में 1-2 दिन पहले ही अपनी डेट ऑफ अराइवल डाल के परमिट जनरेट कर लें। फिर आई एम रोबोट पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए और फिर ऐसे आ जाएगा कि सक्सेस, योर रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीट, इशू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन। अगर आप अकेले हैं तो आप इस पर क्लिक करें, बट अगर आप 2-3 लोग हैं तो आप इशू ग्रुप रजिस्ट्रेशन करें। इसमें करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन के बाद सीधा आपका पेमेंट लिंक खुल जाएगा। तो मैं ग्रुप वालों का बता देता हूँ कि ग्रुप वाला आप जैसे खोलेंगे तो इसमें आपको ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। जनरली लोग अकेले आते नहीं हैं, तो जो ग्रुप वाले हैं उसमें हम डाल देंगे जैसे कोमल सिंह। स्टेट, क्योंकि कोमल के आधार कार्ड पे उसका जो होम टाउन है वो राजस्थान है। आईडी टाइप आधार और उसका आईडी नंबर डाल दिया, आधार कार्ड का जो आधार नंबर है आपने वो डाल दिया। फिर उसके बाद आपने फीमेल, फिर आप कर देंगे नेक्स्ट। अब आते हैं आपको जो डेस्टिनेशन आपकी चूज़ करनी है। आई वुड सजेस्ट आप सारों पे क्लिक कर दीजिए, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, वो होता है न्यूमा बैंड और सागाला वाली। जो स्पेशली जो लोग सो मुरेरी की साइड, हानले की साइड, उमलिंगला साइड जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको सारे क्लिक तो करने ही है, बट उनको साथ के साथ ये उपशी लोमा बैंड का क्लिक करना है आपको। उसके बाद उपशी दिपलिंग फूगा सो मुरेरी करजो के न्योमा सब डिवीज़न का आपको ज़रूर टिक मार्क करना है। आपको उपशी सो मुरेरी करजो के न्योमा सब डिवीज़न का ज़रूर टिक करना है, क्योंकि ये सारा चांगथांग रीजन पड़ता है और यहाँ पर ITBP की चेकिंग होती है। और वो लोग अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आपको जाने ही नहीं देंगे आगे।
नुब्रा में कई जगह पर क्या होगा कि आपकी चेकिंग भी नहीं होगी, आप आराम से विजिट कर पाओगे। तो आपको ये न्योमा बेंड और चांगथांग रीजन का तो ज़रूर लेना है। एंड रूट बियॉन्ड मान मेराक चुशुल, हानले का कोई स्पेशल नहीं होता जो लोकेशन मार्क है, तो ये लास्ट जो 13 नंबर में लिखा आएगा रूट बियॉन्ड मान मेराक टू चुशुल लोमा वाया सागालाइन हानले, हानले का यही काउंट करता है। क्योंकि लोमा बेंड जो पड़ता है, ये जो लोमा बेंड पड़ेगा यहाँ पर आईटीबीपी की पोस्ट है और वो आपका ये हानले वाला चेक करेंगे। अगर ये मार्क्ड आउट नहीं है तो वो आपको हानले एंटर नहीं करने देंगे, आपको हानले की तरफ जाने ही नहीं देंगे। तो इट्स बेटर यू सेलेक्ट ईच एंड एवरी वन एंड डबल क्रॉस कर ले चांगथांग वाले रीजन की लोकेशन को। आपकी पूरी डिटेल्स आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अपने आईडी आधार नंबर अपनी आईडीज़ को चेक कर लीजिए, अपने स्टेट्स चेक कर लीजिए, अपना नाम की कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो वो चेक कर लीजिए। और अब आप देखिए काइंडली सेलेक्ट द टोटल ड्यूरेशन स्टे। तो क्योंकि हमने 23 डाला है तो हमारा जो फर्स्ट डे का जो परमिट इशू हो रहा है वो 25 से हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन आपको स्टे के देने ही पड़ेंगे। तो हम 25 से मानो एक हफ्ता हैं तो हम 31 का डिपार्चर डाल देते हैं। एंड इसमें आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द रेड क्रॉस फंड, तो मैं नो कर देता हूँ एंड फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। एंड फिर हम सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के लिए एक्सेप्ट कर लिया। एंड उसके बाद ये हमारा अमाउंट आ गया जिसमें हमारी 400 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से इन्वायरमेंटल फ़ीस कटी है और वाइल्ड लाइफ फ़ीस कटी है 140 रुपीज़ की। तो टोटल पर हेड 540 रुपये का पड़ता है आपको, जो अब नया परमिट पड़ता है। पहले बहुत ज़्यादा पड़ता था बट अब सिंगल जगह पर पूरा वो परमिट का यही कॉस्ट लगता है। आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, पे नाउ कर दीजिए, फिर आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जैसे ही आप पे करेंगे आपको यहाँ पर भी एक पेज खुला हुआ आ जाएगा जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके और डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ईमेल पर भी एक पूरा आपका परमिट बना हुआ आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके पीडीएफ बना के अपने पास रखें और हर चेक पोस्ट पर उसको चेक करवा सकते। तो दोस्तों इतना सिंपल था परमिट को जनरेट करना। कहीं पर भी थोड़ी सी भी एक्सप्लोरेशन करनी है तो यू नीड टू हैव एन इनलाइन परमिट। इसको वाइल्ड लाइफ फीस कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, बट ये इसका प्रोसेस है विच इज़ वेरी इजी। आपको 5 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। एंड आई होप आपको मैंने क्लियरली समझा दिया होगा। आप बस एग्जैक्टली ये स्टेप फॉलो करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप आईटीबीपी पोस्ट पे दिखाओ, हमने लोमा बेंड पे दिखाया जहाँ की सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस होती है और उन्होंने हमारे को ईजी आउट कर दिया कि आप जाइए आराम से अपना एक्सप्लोर करके आइए। सो यू कैन डू दिस। आई होप इट हेल्प्ड यू। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जैसे कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।